Hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastava and today we are going to start the lecture number 5 of reproduction in organism, जहां पर आज हमारा टॉपिक होने वाला है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछले लेक्चर जो भी हमने किया था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस को देखा था। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स को भी पिछले लेक्चर में देख लिया था। हमारे पास जो आने वाला टॉपिक है उसके अंदर हमें देखना है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले बहुत ज्यादा वक्त लेता है कंप्लीट होने में। तो ये वक्त इसलिए लेता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो उन्हीं प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो फिर हम शुरू करते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हो रहे इवेंट्स के ऊपर एक नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 3 इवेंट्स हो रहे होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाम से ही स्पष्ट है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है, वो पल है जब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी रिएक्शन होना है, जो भी प्रोसेस होना है वो होलेगा। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आकर के मिलेंगे एंड द थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जहां पर की फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस है वो हो रहा होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या हो सकता है एक नजर डालते हैं इसके ऊपर। तो जैसा कि ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होना चाहिए, तो भाई फर्टिलाइजेशन में चूंकि गैमेट का फ्यूजन हो रहा होता है तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का बनना जरूरी है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस, जहां पर गैमेट्स बन रहे होते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है वहां पर गैमेट ट्रांसफर का। जो भी गैमेट बन करके तैयार हो रहा होता है मेल पेरेंट के अंदर और फीमेल पेरेंट के अंदर, उनका एक दूसरे से मिलना जरूरी है। तो इस दौरान गैमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। जब गैमेट बन जाएगा गैमेटोजेनेसिस में एंड द सेकेंड में जब गैमेट का ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास आएगा फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि जाइगोट बन जाएगा और ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है तो जाइगोट को हम लोग रख देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट हो जाएगा और फिर इस जाइगोट का सेल डिवीजन होगा और ये डिवाइड होते 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 फिर एम्ब्रियो बना लेगा एंड फाइनली एम्ब्रियो बनने के बाद वो एक फीटस में बदल जाएगा और फिर समय के साथ जैसे ही डेवलपमेंट होता रहेगा फिर वो एक नए बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चार्ट की मदद से इसको लिखने की कोशिश करते हैं हम। इसका 3 इवेंट जो था, पहली इवेंट को हम लोग कह लेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फाइन, प्री फर्टिलाइजेशन ये हुआ इसका पहला। दूसरे के अंदर हम लोग डाल देंगे फर्टिलाइजेशन को एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इस तीनों के अंदर क्या क्या होता है हम उन चीजों को देख लेते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड यहां पर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। फिर यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। यहां पर लिख देते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। और यहां पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो पहला होगा ये है जाइगोट बनाएगा एंड जाइगोट बनाने के बाद सेकेंड में यहां पर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस भी लिख सकते हैं। फाइन, तो ये हो गया इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, इसको तुम नोट कर लो। तो एक एक करके सब कुछ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो हमारे पास है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको एक नजर डाल लेते हैं। तो इसमें पहला आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अगर इसके ऊपर एक नजर डाले तो हमें पता चलता है कि 2 वर्ड के मिलने से ये बन रहा है। एक तो है गैमेट और दूसरा है इसका जेनेसिस। फाइन, तो जानना जरूरी है कि भाई गैमेट क्या और जेनेसिस क्या है। जेनेसिस के बारे में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का बनना। फाइन, कोई चीज अगर बन रहा होता है तो उसे हम जेनेसिस में डाल देते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां पर गैमेट बन रहा है। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फाइन, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम लोग लिख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। फाइन, अब गैमेट
बनता कैसे है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई गैमेट होता क्या है। तो गैमेट वैसे सेल्स हैं जो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद एक नया सेल बनाते हैं, जो सेल फ्यूचर में डिवाइड होते 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 एक नया ऑफस्प्रिंग बन करके तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, एक तरफ होता है मेल बॉडी, एक तरफ जो मेल पेरेंट है, दूसरी तरफ है यहां पर फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट से निकल करके आता है यहां पर मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट से निकल करके आता है यहां पर फीमेल गैमेट। ये गैमेट एक्चुअली क्या है, तो ये गैमेट एक्चुअली एक हैप्लॉइड सेल होता है। फाइन, हैप्लॉइड सेल इधर भी होता है, ये क्या, हैप्लॉइड सेल। अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करें तो ये क्लास 11th में पढ़ना था हमें, जहां हमने सेल पढ़ा था, सेल डिवीजन पढ़ा था, तो वहां पर क्या डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। चाहे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है ये हमने सेल साइकिल में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हैप्लॉइड सेल होता है और यही हैप्लॉइड सेल फिर आपस में मिल करके जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बना देते हैं। फाइन, और यही जाइगोट फिर वापस डिवाइड करके एक नए ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गैमेट एक ऐसा सेल है जो फ्यूज हो जाता है आपस में और फिर एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। फाइन, तो इसे हम कह लेते हैं गैमेट। तो गैमेट के ऊपर जानने के बाद हम गैमेट की शेप के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। अगर गैमेट की शेप के ऊपर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि चूंकि एक तरफ था मेल गैमेट, फाइन, और दूसरे तरफ था फीमेल गैमेट, ठीक है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का शेप अगर एक जैसा होगा तो उसके लिए हम यहां पर वर्ड यूज कर लेते हैं होमोगैमेट्स। फाइन, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं होमोगैमेट्स। तो होमोगैमेट्स में क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट लुक्स अलाइक, एक ही जैसा दिखता है दोनों गैमेट, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं होमोगैमेट्स। और दूसरा, कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ये गैमेट्स जो है ये अलग अलग तरीके का दिखता है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं हेटेरोगैमेट्स। यहां पर क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। मतलब कहने का है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो वैसे गैमेट्स को हम लोग डाल देते हैं होमोगैमेट्स के अंदर। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके मेल और फीमेल गैमेट का शेप और उनका साइज अलग अलग तरीके से दिखता है, तो उसे हम हेटेरोगैमेट के अंदर डाल देते हैं। फाइन, इसको नोट कर लेना। इसके बाद अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद उसके सेक्स की बात करें, मतलब कि वो मेल बॉडी है या फिर फीमेल बॉडी है, अगर इसके ऊपर एक डिस्कशन हम करने जाएं तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉडी में ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होता है। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका मेल बॉडी अलग होता है और फीमेल बॉडी अलग होता है, तो उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐसे बॉडीज, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होता है, उसे हम अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। तो वैसे के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन अगर उठता है कि व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट, तो कह सकते हो कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद है। तो उसके अंदर लिख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs are present on single body, ठीक है, एक ही बॉडी में मौजूद होता है। और इसके लिए हम और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे हर्माफ्रोडाइट के लिए हम यूज कर लेते हैं, हम बाइसेक्सुअल वर्ड का भी यूज करते हैं। फाइन, इसके लिए हम होमोथैलिक भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और चाहे हम इसके लिए मोनोशियस भी यूज कर लेते हैं, ठीक है।
तो जहां कहीं भी लिखा रहे बाइसेक्सुअल या फिर होमोथैलिक या फिर मोनोशियस, तो समझ जाना है कि एक ऐसा बॉडी है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में मौजूद हो। और दूसरे तरफ आता है ऐसा जिसके अंदर क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल reproductive organs are present on different bodies। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज में होता है मौजूद, फाइन, अलग अलग होता है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसका नहीं याद है तो इसका अपोजिट लिख लो। इधर बाइसेक्सुअल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, फाइन। अगर इधर लिखा हुआ है होमोथैलिक तो इधर हो जाएगा हेट्रोथैलिक, इधर हम हेट्रोथैलिक लिख सकते हैं। अगर इधर लिखा हुआ है मोनोशियस तो इधर हम लिख सकते हैं डायोशियस, है ना, तो इधर हम डायोशियस लिख सकते हैं। तो ये रहा दोनों के बीच का डिफरेंस कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनमें कि एक ही बॉडी में दोनों मौजूद है, तो उसके लिए हम हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल या फिर होमोथैलिक या मोनोशियस लिख लिए। और अलग अलग मौजूद है तो हम यूनिसेक्सुअल हो गया, इधर हेट्रोथैलिक हो गया और डायोशियस हो गया, हम इन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। फाइन, समझ में आया? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चूंकि हमने इतनी बातों को जान लिया है कि भाई गैमेट होता क्या है, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट कैसे बन रहा है, इसको एक्चुअल में अब हम देखते हैं। हमारे सिलेबस में जब आगे की चैप्टर्स को देखोगे तो वहां पर दिया हुआ है पहला सेकंड यूनिट जो है तुम्हारा, उस पर लिखता है कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फिर तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मतलब कि बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है हमें फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है और फिर हमारे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। तो इन दोनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इन दोनों का इंट्रो हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। और वहीं इधर जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मेल पार्ट को हम टेस्टिस के नाम से, एंड फाइनली फीमेल पार्ट को हम ओवरी के नाम से जानते हैं। इतना तो कंप्लीट होगा, इतना पता होगा। अब हमारे पास अब क्या है गैमेटोजेनेसिस के अंदर कि अब हमें देखना है कि इस एंड्रोशियम से किस तरीके से मेल गैमेट बाहर निकल करके आता है और फाइनली इस गाइनोशियम से किस तरीके से गैमेट निकल करके बाहर आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इधर टेस्टिस से गैमेट किस तरीके से निकल करके आता है और इधर ओवरी से गैमेट किस तरीके से निकल करके आता है, इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। फाइन, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फाइन, हमने देखा है तुरंत अभी हमने देखा है क्या कि हमने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल पार्ट को हमने नाम दिया था एंड्रोशियम, फाइन, और इधर फीमेल पार्ट को नाम दे दिया था क्या, गाइनोशियम। ठीक है, मेल पार्ट को नाम दे दिया था एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट को नाम दे दिया था गाइनोशियम। तो इसके आगे हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट में इधर सबसे पहले इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्टामेन। जहां हमें इधर स्टामेन देखने को मिलता है तो इधर हमें देखने को मिलता है कार्पेल। ठीक है, कार्पेल। स्टामेन के अंदर से अगर निकल करके आता है एंथर, तो इधर क्या निकल करके आता है भाई, इधर हमें देखने को मिलता है ओवरी। ओवरी के अंदर देखने को मिलेगा ओव्यूल। ठीक है, एंथर, एंथर के अंदर इधर क्या हो जाएगा, इधर एंथर में हो जाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इधर इसका हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा इसका मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो जहां कहीं भी लिखा हो उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि वो मेल की बात हो रही है, और मेगा जहां पर भी लिखा हो वहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है कि फीमेल की बात हो रहा है। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद यहाँ पर क्या बन करके तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है भाई माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस इधर बन करके तैयार हो जाता है मेगास्पोर। और फाइनली इस माइक्रोस्पोर को एक और नाम हम दे देते हैं क्या, तो मेल गैमेटोफाइट। इसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कह लेते हैं। और फाइनली हम मेगास्पोरोजेनेसिस को क्या कह लेते हैं, इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कह लेते हैं। फाइन, अब अगर मेल गैमेटोफाइट में फिर आगे क्या हो जाता है, तो इधर हो जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में कौन सा हो जाएगा, माइक्रो है तो इधर लिख देते हैं हम लोग क्या, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। और इधर फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भैया मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इधर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस से निकल करके आ जाएगा माइक्रो गैमेट।
जिसे हम मेल गैमेट भी कहते हैं, और इधर मेगा गैमेटोजेनेसिस से निकल करके आ जाएगा मेगा गैमेट, जिसे हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। फाइन। अगर माइक्रो गैमेट की बात करें तो इसे हम माइक्रो गैमेट क्या हो जाएगा, एंथेरोजॉइड हो जाएगा, और फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एग वगैरह बोल लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमें लास्टली हमें ये क्या मिल गया, गैमेट बन गया। और ये गैमेट किस तरीके से मिला हमें, तो इस प्रोसेस से मिला, एक फ्लो चार्ट के रूप में तुम्हें दिखा दिया किस तरीके से मिला, इसको नोट कर लेना। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम एनिमल्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो प्लांट्स के बाद एनिमल के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि उसमें गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो हमने देखा था कि एनिमल्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हमने टेस्टिस कह दिया है, और फाइनली फीमेल्स के अंदर जो ये है इसे हमने ओवरी के नाम से जानते हैं हम उसे। फाइन। अगर टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर जो इसका जर्मिनल सेल है, फाइन, इसका जो जर्मिनल सेल है ये 2n है, कहने का मतलब है कि ये डिप्लॉयड है। इसका इनलार्जमेंट होता है, मतलब ये कुछ थोड़ा सा लंबा होता है, ये थोड़ा खींचता है, और खींचने के बाद ये स्पर्मेटोगोनियम में चेंज हो जाता है, जो कि ये भी डिप्लॉयड है। इसके बाद इस स्पर्मेटोगोनियम का होता है माइटोसिस। हम जानते हैं कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो है सो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता, मतलब कि अगर वो 2n है तो डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रह जाएगा। तो स्पर्मेटोगोनियम में हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद यहां पर बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि माइटोसिस हो रहा है इसलिए यहां पर भी ये 2n ही है। अगर अब इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट। हम जानते हैं कि मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो यहां पर हो रहा है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होने से क्या हुआ कि अब इसने बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनकर के चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हुआ, मियोसिस होने के कारण ये 2n से अब सीधा n हो चुका है। और ये फिर ये प्राइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो इसका क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फिर बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स, और ये फिर स्पर्मेटिड्स का फिर धीरे धीरे ये फिर स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। और ये स्पर्म क्या है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं, यही है यहाँ पर मेल गैमेट। फाइन। ये मेल गैमेट बन करके तैयार हो गया इधर। और इधर देखिए अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी के पास इधर जर्मिनल सेल है, इसका फिर यहाँ पर होता है इनलार्जमेंट होने के बाद इधर बना oogoनियम, चूंकि जो डिप्लॉयड है वो यहाँ पर इसका माइटोसिस। ये थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा अलग चलता है। यहाँ हुआ माइटोसिस होने से फिर यहाँ पर ये एक सेल 2 सेल में बदल गया। पहले सेल यहाँ है और दूसरा, मतलब 2 प्राइमरी oocyte बनकर के तैयार हो गया, चूंकि ये भी डिप्लॉयड है। अब इसका यहाँ पर होता है मियोसिस फर्स्ट होने से ये दोनों प्राइमरी oocyte में हुआ क्या, मियोसिस फर्स्ट, और एक तरफ बना दिया सेकेंडरी oocyte एंड एक तरफ बना दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte आगे की ओर बढ़ेगा, और सेकेंडरी oocyte में फिर यहाँ पर डिवीजन होगा मियोसिस 2 एंड फाइनली यहाँ पर मियोसिस 2 होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरफ बन जाएगा ओवम और एक तरफ बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। और ये ओवम जो है यही बन जाता है कौन सा, ये बन जाता है यहाँ पर फीमेल गैमेट। और फाइनली यही दोनों आपस में मिलते हैं और बना देते हैं क्या, 2 जाइगोट बना देते हैं तब, और फिर वो नया इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया है तो तुम उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये था तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस के बाद इसके अंदर आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर की अगर हम सिंपल सा बात करें तो गैमेट ट्रांसफर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल गैमेट निकलता है मेल बॉडी से और फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। प्लांट्स में बात करें तो पॉलिनेशन के थ्रू ये कंप्लीट करवाया जाता है, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल देखेंगे। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में कैसे गैमेट पहुंचता है हम उसको भी देखेंगे, तो आने वाले चैप्टर्स में इसका डिस्कशन है। तो ये था तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद, और उस वीडियो के साथ, उस लेक्चर के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करेंगे जहां हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, ये जो नोट्स तुम्हें दिया है सब पढ़ना, ये तुम्हारे लिए काफी आसान बना देगा बातों को समझना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज उसे नीचे लिख करके जरूर बताना, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।